हेलो गाइस, आइए हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो बिटकॉइन के चार्ट में हमने आप जाके पीछे 10 दिन 15 दिन का देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ जो लेवल दिए हैं एग्जैक्ट वही लेवल हिट हुआ है और जितना भी एनालिसिस है वो करेक्ट है। यहाँ पे हमने बोला कि मार्केट में आप देखिए कि प्राइस एक्शन जो क्या कह रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ बुलिश है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया, इसका 50% सेकेंड बाइंग आ गई। अब ये मार्केट जो है यहाँ से, चूँकि अगर हम यहाँ से पकड़ के चलते हैं तो इसका ये 50% होगा। आप ना विश्वास है तो लीजिए, हम लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है सो 0.5 और 0.6 से बाइंग आ गई है। तो अब यहाँ से बाइंग जो आई है तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट है ये टारगेट है, और इसके बाद फिर ये है, फिर 72,000 का टारगेट मैंने दे के रखा है। और देखिए कितनी शानदार बाइंग आई है। मैंने कल भी बोला था कि शॉर्ट करने की अभी कोशिश नहीं करना। आप जो है सो बस बाई ऑन डीप रहो, जब भी डीप में मिले तो बस बाई करके चलना है, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट करोगे तो फिर मामला फंस जाएगा, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में आप जा रहे हो। अब प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी देखिए क्या होता है कि मार्केट जब बुलिश होता है या बियरिश होता है, बीच बीच में जो है सो शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश प्राइस एक्शन बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से पकड़ें तो यह एक यहाँ से ये 50% एक ये लो लग गया, लेकिन ये जो लो है वो जो है सो मेन ट्रेंड के, मान लीजिए ये मेन ट्रेंड है, यहाँ से अगर हम फिबोनाची को मार्क करोगे तो 0.5 और 0.6 पे है। तो भले मार्केट जब एक अच्छा खासा रैली कर देता है तो रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो रिट्रेसमेंट छोटा रिट्रेसमेंट होगा, बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा। वहाँ भले आपका 200-400-500 रुपये बन जाए, लेकिन ट्रेंड मिस हो जाएगा उसके चक्कर में। तो आप एक डायरेक्शनल पकड़ के चलिए कि अभी इस डायरेक्शन में मार्केट, मान लीजिए कि ये गया ऊपर, फिर रिट्रेस करके फिर ये जा रहा है ऊपर, तो हमें रिट्रेसमेंट पे बाइंग का पोजीशन बनाना है। शॉर्ट करने के बारे में मत सोचना आप, क्योंकि हर बार तो फिर क्या होगा कि आपको बड़ा पैसा मिस हो जाएगा, छोटे छोटे पैसा में फंस जाओगे और फिर आपके यहाँ से ट्रेड छूटने लगता है। ये कई बार होता है ट्रेडर के साथ में या इन्वेस्टर के साथ में, कि वो छोटा छोटा जब ट्रेड पकड़ना शुरू कर देगा तो बड़ा ट्रेंड आपके हाथ से मिस हो। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको बाई किया, तो जब यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे आपको $14,000 दिख रहा है ना भाई। यहाँ पे 500 और $1,000 के चक्कर में 14,000 कैप्चर तो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो बस ऐसे ही आपका 200-400 रुपये बनते रहेगा और आप उसमें परेशान रहेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर। हेलो गाइज, आइए हम लोग इथेरियम के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इथेरियम में एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ये वाला। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर के टारगेट, चूँकि मेरा जो आप जाके देख लीजिएगा जितना भी प्रीवियस एनालिसिस है वो लगभग सब करेक्ट होता है। तो अगर आप लेवल पे काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप बिना लेवल के और रैंडम ट्रेड करेंगे तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। तो मार्केट में देखो ये ऊपर गया, फिर नीचे जो ये आपको नीचे यहाँ से ये रिट्रेसमेंट करके नीचे आया। एक मिनट, ये नाटक बहुत होता है। यहाँ से ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, अगेन ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट किया। अब ये निकाल देगा तो आपको पहला टारगेट 3617 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद 4000, जो ऊपर का टारगेट रहेगा वो रहेगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जब एक लेवल पे मूव कर जाता है तो वहाँ पे टाइम पास करता है, थोड़ा टाइम साइडवेज हो जाता है, 1 दिन 2 दिन, फिर वहाँ से मार्केट एक नए हाई लगाता है, फिर वहाँ रुक करके थोड़ा टाइम पास करेगा, वहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ नए बायर आएंगे, और फिर वहाँ से एक नया हाई लगता है। ये मार्केट का नेचर है। ये गिरता भी तो ऐसे ही गिरता है, जैसे आप यहाँ देख लो मार्केट क्या कर रहा था। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, एक लो लगा, फिर मार्केट टाइम पास कर, फिर एक लो लगा, फिर मार्केट टाइप, फिर एक नया लो लग गया। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। हम लोग क्या है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो बस, और ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो आपका पैसा डूबेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। ट्रैप कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ बड़ा प्लेयर जो है सो पोजीशन बनाता है, लेकिन बड़ा प्लेयर को पोजीशन बनाने के लिए बड़ी लिक्विडिटी भी तो चाहिए। तो पहली बाइंग हुई, फिर सेलिंग हो गई, तो जितने इधर बाई किए थे सब ट्रैप हो गए, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग हो गई, फिर ट्रैप हो गए। अब ये मार्केट 2 बार 3 बार ट्रैप कर लेगा, उसको पूरा भर भर के लिक्विडिटी मिल गई, फिर ये मार्केट हाई की तरफ निकल जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि नहीं, हमारे हिसाब से मार्केट चले, या एक्सपेक्टेशन हमारी जो है उसके हिसाब से हो। मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट को जो बड़ा प्लेयर को 10 रुपये बनेगा नहीं तो वो काम नहीं करेगा, वो छोड़ देगा मार्केट में। तो इसलिए जो है सो जहाँ पे साइडवेज मार्केट होता है वहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो बिग ऑपरेटर होते हैं वो वहाँ पे वो काम करते हैं। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे रिटेलर के खरीदने बेचने से मार्केट तो मूव नहीं करेगा। इसको ब्रेकआउट करने के लिए बड़ा प्लेयर को बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, फिर तब जाके मार्केट मूव करेगा, तब रिटेलर का पैसा बनता है। लेकिन हम लोग को नहीं, हमको तो अभी 4 दिन में ही करोड़पति बनना है। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है, यह हर रिटेलर की समस्या है। इसको आइडेंटिफाई करके इसको ख़त्म करना चाहिए मार्केट में। अब एक चीज़ समझ लेना, ये आपका लेवल है, उसके बाद ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है। मैं कल भी बोल रहा हूँ, परसों भी बोल रहा हूँ, गला फाड़ के बार बार बोल रहा हूँ। जो समझ रहा हो पैसा बनाएगा, नहीं समझ रहा हो उसको अब समझ जाए वो क्या करेगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। हेलो गाइज, आइए हम लोग रिपल कॉइन में चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो मैंने आपको जो लेवल दिया था, रिपल कॉइन ने ऑलमोस्ट वो सारे लेवल हिट किया है। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जो छोटे शेयर रहते हैं ना कि मार्केट गिरेगा उसके पहले वो पाताल में चले जाते हैं, अब मार्केट उठे उसके पहले वो आसमान में चले जाते हैं। वही इसके साथ प्रॉब्लम है कि इधर मैं देख रहा था इसको कि ये मतलब कि मार्केट थोड़ा सा मतलब कि बुलिश का होता था। ये देखो, ये तुरंत बुलिश हो जाता था, उसके बाद बहुत देर साइड हो जाने के बाद में फिर ये गिरा, बहुत तेज़ से गिरा क्योंकि बिटकॉइन वहाँ गिरा था। अब बिटकॉइन थोड़ा चला नहीं कि ये देखो ये हवा की तरह उड़ने लगा। अब बिटकॉइन थोड़ा गिरा नहीं कि उससे पहले ही गिर गया, क्योंकि ये वोलेटिलिटी शो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बियरिश नहीं रहेंगे, बुलिश ही रहेंगे। कारण ये है क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम अगर बुलिश है तो ये भी आपका ये कॉइन नहीं नीचे गिरेगा, बशर्ते इसके अंदर कोई इंटरनल न्यूज ना हो ख़राब। बाकी यहाँ से इसमें एक बाइंग आनी चाहिए और पहला टारगेट आपका यही रहेगा ऊपर के साइड का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये जो है सो इसको $1 तक का हम टारगेट भविष्य में दे के रखे हैं। फ़िलहाल के लिए तो उतनी बड़ी बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेकुलेशन हो जाएगा और स्पेकुलेशन में अपन भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। तो फिलहाल इसमें आप बुलिश ही रहिए और जब भी डीप में आपको करेक्शन मिलता है तो आप बाई करके चलिए। इसमें शॉर्ट करने के लिए बारे में नहीं सोचना है। ये देखिए, ये टॉप से जो शॉर्ट होता है वो बड़े प्लेयर को पता रहता है, बड़ा प्लेयर के पास बड़ा पैसा, वो कर सकता है। आप नहीं कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पैसा डूब सकता है। तो डीप में जो ट्रेंड चल रहा है, जब मान लीजिए कि आपका मार्केट ये गया ऊपर और फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सभी लोग पोजीशन बनाते हैं। लेकिन इस जगह पे आप देखोगे, इस जगह पे कौन पोजीशन बनाता है? यहाँ पे बड़ा प्लेयर पैसा लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे लोगों के पास प्रॉफिट है। 50% तक रिट्रेसमेंट भी चला गया तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है। अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो जब डाउन में आएगा तो अब यहाँ पे पैसा लगाना है। तो ये चीज़ें गलती नहीं करना कि नहीं लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो हम भी शॉर्ट कर दें। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम हमारा रिस्क मैनेज नहीं रहेगा, हम फंस जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना। हेलो गाइज, आइए हम लोग लिटिक कॉइन में प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं और आज का क्या पोजीशन बनेगा। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन जहाँ पे बार बार मार्केट में सेलिंग आ रही थी, अब ये मार्केट क्या किया लिटिक कॉइन ने कि उसको अब एक बार टेस्ट किया। पहले उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसको टेस्ट किया है। अब टेस्ट करने के बाद में मार्केट के साथ ये चैलेंज है इस कॉइन के साथ में कि पहले ये लेवल निकाले, फिर ऑल टाइम हाई या ये लेवल निकाले, इसके बाद में ही इसमें आप एक बुलिश से हो सकते हैं फिलहाल। लेकिन प्राइस एक्शन को अगर आप देखिएगा तो प्राइस एक्शन बुलिश है, कोई दो राय नहीं है। मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर मार्केट एक अच्छा खासा हाई यहाँ तक टाइम पास करके इस ट्रेंड लाइन को निकाला। लेकिन इसको इस लेवल को निकाल देना चाहिए था, लेकिन निकाला नहीं है इस लेवल को। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से अगेन ये ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर जा करके और इस लेवल को निकालना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ये फंस सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन निकलेगा तो ये भी आपको, एक मिनट, अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन अगर निकलेगा तो ये भी आपको ऊपर निकलता हुआ दिखेगा और ये आपका पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा। तो आप लोग चूँकि प्राइस एक्शन के साथ चलिए। पहला चीज़ है, मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी पर रहिए, उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि उसको छोड़िएगा और शॉर्ट करने के चक्कर में ये छोटा सा ट्रेंड है, लेकिन अगर ये निकालेगा तो एक बहुत बड़ा कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह एक बुलिश आपको फ्लैग बना हुआ है। देखेंगे अगर यहाँ से तो यह एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है। अगर इसको ऊपर साइड में ब्रेक करेगा तो यह एक अच्छा खासा बुलिश हो सकता है और बहुत जल्दी यहाँ पे एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा जो कि $75 का रहेगा, फिर 80 या फिर 84, फिर $87 का रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो है सो अभी इस लेवल को निकाल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश रहेंगे, बियरिश बिल्कुल नहीं होंगे। और यहाँ पे हम लोगों को जो है सो बुलिश रह के काम करना है, बाई ऑन डीप होके चलना है। प्राइस एक्शन भी बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है, तो हमें वही करना है, जो ट्रेंड है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है।